जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, भगवान में ऐसी लगन लगनी चाहिए कि शरीर की सुधि भी न रहे। यदि हर समय एक ऐसी लगन लगी रहे तो उद्धार होना कौन सी बड़ी बात है। भगवान कहते हैं कि जो हर समय उनमें लगन लगाए रहता है वह अंत में उन्हीं में समा जाता है। अतः आनंद स्वरूप भगवान को छोड़कर तुम क्यों दुख रूप संसार में हर समय लगन लगाते हो। यदि तुम्हें विश्वास है तो किस लिए मिथ्या रुपयों में मग्न हो रहे हो। मग्न तो केवल भगवान में होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि मन उन्हीं के आनंद में रम जाए, उनके सिवा और कुछ भी ध्यान रहे ही नहीं। तात्पर्य यह है कि मन के आनंद रूप में रम जाने पर या भगवान में रम जाने पर स्वयं भी आनंद रूप हो जाता है। फिर दुख तो स्वप्न में भी नहीं भासता। जिस पुरुष का मन इस प्रकार भगवान में रम जाता है उसको अपना सारा कुटुंब और धन झंझट मालूम होने लगता है। फिर पीछे झंझट बढ़ाने वाले काम काज भी अपने आप कम होने लगते हैं। रुपयों में प्रेम होने से रात दिन रुपए पैदा हों, इस प्रकार की चेष्टा तथा उसी विषय की बार बार स्फुरना हुआ करती है जो मनुष्य को चैन नहीं लेने देती। इसी प्रकार भगवान में प्रेम होने से वे किस प्रकार मिलें, इसी विषय में चिंतन होने से भगवान की ही स्फुरना होने लगती है। सो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। भजन का अभ्यास हर समय करते रहना चाहिए, चाहे इससे कोई नाराज ही क्यों ना हो। नहीं तो पीछे बहुत पछताना पड़ेगा। कोई दूसरा काम नहीं आएगा। यह सारा संसार एक दिन भस्म हो जाने वाला है। कि हाड जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, सब जग जलता देख के भया कबीरा उदास। एक दिन सबका यही हाल होना है। काल अपने आगमन की किसी को सूचना नहीं देता। वह तो प्रतिक्षण आपके सामने मुंह खोले खड़ा है। भगवान ने 8 पहर 64 घड़ी हमें रुपए कमाने और पेट भरने के लिए नहीं भेजा है। 84 लाख योनियों के भोगों को भोगने के उपरांत बड़ी कठिनाई से यह मनुष्य शरीर हमें मिला है। अतः मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य समझकर जगत के मिथ्या प्रपंचों को छोड़ देना चाहिए और उस उद्देश्य की सिद्धि में प्राणपन से लग जाना चाहिए। जीवन मरण विचार के कोरे काम निवार, जिन पंथा तो चालना सोई पंथ सवार। अंत समय में भगवान के सिवा कोई दूसरा तुम्हारी सहायता नहीं कर सकेगा। संसार के दुख रूपी समुद्र में डूब रहे हो। यदि इससे उद्धार पाना है तो भगवान को भजो। फुर्सत न मिलने का बहाना न करो। यहाँ किसी को फुर्सत नहीं मिलती, परंतु मरने के बाद सबको फुर्सत मिल जाती है। समय बहुत तेज़ी से बीतता चला जा रहा है। मृत्यु नज़दीक है। उसे कोई एक पल के लिए भी नहीं टाल सकता। केवल भजन ही सहारा है। इसलिए तन मन से भजन करने में लग जाओ। देखिए, मनुष्य को प्रतिक्षण भगवान का भजन ध्यान करना चाहिए। प्रत्येक समय ध्यानपूर्वक नाम जप करना ही सार है। कि रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजे ही धुनि होत है सोई सुमिरन सार। इस प्रकार का स्मरण हृदय में हर समय होता है। यदि उसमें मन लगा रहे तो फिर आनंद ही आनंद है, तथा हृदय में बिना ही जपे
जाप हो रहा है, उसमें मन लग जाए तो फिर कहना ही क्या है। भीतर जब तो हो ही रहा है, उसकी ओर ध्यान रखना चाहिए। निष्काम भाव से जितना ही अधिक ध्यान और जप हो, उतनी ही अधिक करने की कोशिश करनी चाहिए, चेष्टा करनी चाहिए। यही असली काम है। भगवान की स्मृति में बहुत ज़्यादा भूल होती है, तो इसका उपाय तो तीव्र अभ्यास की चेष्टा ही है। और भगवान में प्रेम बढ़ाने का उपाय सो भगवान के गुणानुवाद को बाँचने, सुनने और कहने, उसके लक्षण, आशय, प्रभाव की ओर लक्ष्य करने से भगवान में प्रेम बढ़ सकता है। भजन सत्संग अधिक हो, इसके लिए तीव्र इच्छा की ही आवश्यकता है। किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा होती है तो उसके लिए प्रयत्न और चेष्टा अपने आप होने लग जाती है। जय श्री राधे। जय श्री राधे।